नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ब्रह्म काया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नाभि चिकित्सा के बारे में कि नाभि चिकित्सा को अपने जीवन में अपना करके कैसे हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे। ऋषि पतंजलि के अनुसार पतंजलि योग सूत्र के तीसरे चैप्टर विभूति पद में ऋषि पतंजलि कहते हैं नाभि चक्रे काया व्यू ज्ञानम, यानी कि हमारी नाभि में हमारे स्वस्थ शरीर का समस्त ज्ञान छिपा पड़ा है। नाभि को संस्कृत में नाभम कहते हैं, जिसका मतलब होता है दी ओरिजिन। अक्सर आपने हिंदू देवी देवताओं में भगवान विष्णु को देखा होगा कि उनकी नाभि में से कमल का पुष्प निकल रहा है, जिस कमल के पुष्प के ऊपर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जिन्होंने इस पूरे संसार की संरचना करी है। एक माता के गर्भ में जो शिशु होता है, उस शिशु का भी जो कनेक्शन होता है वो माता की नाभि से होता है, एक नाल से होता है, जिस नाल से उस शिशु को प्राण शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस नाल से उसको सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे उसका शरीर बनता है। हठ योग तंत्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और इन सभी नाड़ियों का केंद्र हमारा नाभि है। इसीलिए नाभि को योग शास्त्र में भी सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा गया है। और जब कभी भी ये नाभि खिसकती है, जिसे हम धरण बोलते हैं, नाभि का खिसक जाना, तो हमारे शरीर में कई विभिन्न प्रकार के रोगों का आगमन होता है। और इसी नाभि में जब हम विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग करते हैं तो यही नाभि हमें एक स्वस्थ जीवन और एक स्वस्थ शरीर प्रदान करती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात के जितने भी दोष हैं, इन सभी दोषों का शमन हो सकता है अगर हम अपनी नाभि में तिल के तेल की या बादाम के तेल की 2 से 4 बूंदें डाल दें। पित्त के जितने भी रोग होते हैं, इन सभी रोगों का शमन हो सकता है जब हम अपनी नाभि में नारियल के तेल की या शुद्ध देसी घी की 2 से 4 बूंदें डाल दें, तो पित्त के सभी दोष शांत हो सकते हैं। हमारे शरीर में जितने भी कफ दोष हैं, अगर हम इन सभी दोषों का शमन करना चाहते हैं तो हमें नाभि में सरसों का तेल या फिर कैस्टर ऑयल की 2 से 4 बूंदें अगर हम अपने नाभि में डालते हैं तो हमारे कफ से जुड़े जितने भी रोग हैं, इन सभी रोगों का शमन हो सकता है। और भी कई प्रकार के विभिन्न रोग हैं जिनका शमन हम कई विभिन्न प्रकार के तेलों को नाभि में डाल करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बालों की कोई समस्या है, बालों में डैंड्रफ है, बाल कमज़ोर हो रहे हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, प्री मैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम है, तो इन सभी रोगों में आपको नारियल के तेल की 2 से 4 बूंदें नाभि में डालनी है। आपका इन सभी समस्याओं से, जो बालों की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आपको छुटकारा बहुत जल्द ही मिल जाएगा। अगर आपके बच्चे का फोकस नहीं लगता, मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत जल्दी भूल जाता है, याददाश्त उसकी कमज़ोर है, तो आप नाभि में 2 से 4 बूंदें वॉलनट ऑयल यानी अखरोट के तेल के डालेंगे तो उसकी याददाश्त मजबूत होने लगेगी। नेत्रों का कोई भी रोग हो, नज़र कमज़ोर हो या किसी भी तरह कोई भी नेत्रों की परेशानी हो, तो बादाम के तेल की 2 से 4 बूंदें नाभि में डालेंगे तो आपकी आंखों की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का शमन होगा। नाक से कोई भी जुड़ा हुआ रोग हो या गले से जुड़ा कोई रोग हो, सर्दी हो, खांसी हो, बलगम हो, जुखाम हो, इन सभी रोगों में आपने सरसों का तेल लेना है, उसमें 2 काली मिर्च डालनी है, उनको हल्का सा गर्म करना है और उस सरसों के तेल की 2 से 4 बूंदें नाभि में डालेंगे तो नाक और गले से जुड़े जितने भी रोग हैं उन सब का शमन हो जाएगा। दांतों में कोई प्रॉब्लम है, दांतों में दर्द हो रहा है या कोई भी अन्य दांतों का रोग है, तो आपने सरसों के तेल में 2 लौंग यानी क्लोव उसको डाल के गरम करना है, हल्का सा गरम करके अपने नाभि में डालना है 2 से 4 बूंदे, तो दांतों के जितने भी जुड़े हुए रोग हैं इन सभी रोगों का शमन होगा।
स्किन की कोई प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, डार्क सर्कल्स आ गए हैं आँखों के चारों ओर, या फिर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, एक्ने है, एक्जीमा है, स्किन सोराइसिस है, किसी भी तरह का बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन में हो गया है, तो आपको नाभि में सरसों के तेल को नीम की पत्तियों के साथ गर्म करना है हल्का सा। उस हल्के गर्म सरसों के तेल को नाभि में 2 से 4 बूंदें डालनी है। स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है या फेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लमों का जो है आपका शमन हो जाएगा। छाती से जुड़ी जो समस्याएं, अस्थमा है, चेस्ट कंजेशन है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो सरसों के तेल में एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल के आप उसको गर्म करेंगे। उस हल्के तेल को जो है उसकी 2 से 4 बूंदें नाभि में डालने से आपकी छाती के समस्त रोगों का शमन हो जाएगा। लीवर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर है, लीवर सोराइसिस है, फैटी लीवर है, लीवर स्वेलिंग हो चुका है, तो आपको ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल की 2 से 4 बूंदें अगर आप डालेंगे तो आपकी लीवर से जुड़ी सभी समस्याओं का शमन हो जाएगा। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, तो आपको अपनी नाभि में कलौंजी के तेल की 2 से 4 बूंदें आपने डालनी हैं, तो आपकी डायबिटीज़ की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपका स्टमक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन रहता है, पित्त बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो आपको नाभि में नारियल तेल की 2 से 4 बूंदें आपने डालनी हैं, तो आपके पित्त जुड़े जितने भी रोग हैं, इन सभी रोगों का शमन हो जाएगा। गैस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, गैस्ट्रिक है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने क्या करना है, थोड़ी सी हींग लेनी है और उसको पानी में डाल करके गर्म करना है। उस पानी की 2 से 4 बूंदें नाभि में डालनी है। आपको गैस से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, तो हल्दी के तेल की 2 बूंद नाभि में डालने से आपका जितना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। बीपी हाई है, बीपी को नॉर्मल करना है, तो जैतून के तेल की 2 से 4 बूंदें आप नाभि में डालेंगे तो आपको बीपी से जुड़ी जितनी भी समस्या हैं, उन सभी समस्याओं का शमन होगा। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिट्सुला की प्रॉब्लम है, फिशर की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, मल का रिसाव जल्दी से अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आपको कैस्टर ऑयल की 2 से 4 बूंद अपनी नाभि में डालनी है। आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जो पेट से जुड़ी हुई हैं, फिशर, फिट्सुला, पाइल्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स का बहुत जल्दी खात्मा होने लगेगा। आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, जॉइंट पेन है, गाउट है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जितनी भी इस तरह के पेन है आपके शरीर में कहीं पे भी, तो आपको नाभि में तिल के तेल की 2 से 4 बूंदें डालनी है। ऐसा डालने से आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, वो दर्द आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आइए हम समझते हैं कि ये नाभि का तेल कब डालना है, किस वक्त डालना है और कैसे डालना है। जब भी आप नाभि को डालें तो सबसे अच्छा जो समय है नाभि में तेल को डालने का वो है ठीक नहाने के बाद, क्योंकि जब आप नहा लेते हैं तो आपके शरीर के सभी पोर्स खुल जाते हैं और ये जो नाभि है ये आपके सभी नाड़ियों की सफाई करती है और इंश्योर करती है कि उसमें जो प्राण शक्ति है उसका फ्लो बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि आपकी शरीर के हर नाड़ी को और हर अंग को ये पोषण देती है नाभि। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जितनी भी 72,000 नाड़ियाँ जो फैली हुई हैं उनका केंद्र नाभि है, यानी कि जब आप नाभि में कुछ भी डालते हैं वो आपके पूरे शरीर को जाता है, पूरे शरीर को लगता है। तो ये 72,000 नाड़ियों की सफाई करती है, उसमें प्राण का जो है फ्लो को प्रॉपर तरीके से इंश्योर करने का काम ये नाभि करती है। तो जब आप नहा चुके होते हैं तो आपके शरीर का हर एक पोर खुल जाता है। तो ठीक नहाने के बाद अपनी नाभि की अच्छे से सफाई कर लें। नहाने के बाद जब आपने अपने आप को पोंछ लिया अच्छे से, तो कपड़े पहनने से पहले नाभि में
2 से 4 बूंदे डाल सकते हैं। आप चाहे तो ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, जो ड्रॉपर आता है वो ड्रॉपर यूज़ कर लीजिए। और जो आपको जो तेल की जिसकी रिक्वायरमेंट है आपकी, आपके शरीर के हिसाब से, आपके शरीर की अवस्था के हिसाब से, उसकी 2 से 4 बूंदे ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। ठीक है, वो आपको नाभि में डालनी है, लेट के डालनी है। लेटने के बाद एटलीस्ट 1-2 मिनट तक लेटे रहना है और क्लॉकवाइज नाभि के चारों ओर मसाज करनी है। फॉर एग्जांपल ये नाभि है तो ऐसे मसाज करनी है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, 2 मिनट तक 3 मिनट तक लेटे रहना है, मसाज करनी है, ताकि जो ये तेल है वो अच्छे से नाभि जो है इसको सोख ले, रम जाए अच्छे से ये तेल नाभि के अंदर, और पूरे शरीर में ये तेल जो है फैल जाए और एक आपको अच्छा स्वास्थ्य ये नाभि प्रदान करे। ये सबसे अच्छा तरीका है ठीक नहाने के बाद। और सोने से पहले भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले ध्यान रखना है कि खाने में और सोने में कम से कम 1.5 घंटे का गैप हो। अगर वो 1.5 घंटे का गैप है, फॉर एग्जांपल आप 10 बजे सोने के लिए जाते हैं और आपने 8 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लिया है, यानी 2 घंटे आपके पर्याप्त हैं, 8 साढ़े 8 तक, 1.5-2 घंटे में आपने अपना एक गैप रखा है नहाने और खाने, सोने में और खाने में। तो जब सोने से जस्ट पहले आप नाभि में ये डाल सकते हैं और ऐसे ही मसाज कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 2 से 3 मिनट। तो ये तेल जो है बहुत अच्छे से रम जाएगा और आपके शरीर को पूर्ण पोषण प्रदान करेगा ये नाभि चिकित्सा। अगर आप मेरे आयुर्वेद के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और आयुर्वेद के और रहस्य को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9654561765 नंबर पे आयुर्वेद कोर्स डिटेल। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे आयुर्वेद कोर्स डिटेल मेरे इस नंबर के ऊपर, मैं आपको अपने आयुर्वेद कोर्स की आपको डिटेल्स भेज दूंगा। जिस वर्कशॉप को, जिस कोर्स को ज्वाइन करके आप घर बैठे ही कुछ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपना करके एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और एक मेडिसिन फ्री जीवन जी सकते हैं। यानी कि आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के केवल नेचुरल चीज़ों को अपना करके, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपना करके एक स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी और आप भविष्य में चाहते हैं जानकारियाँ आपको इसी तरह प्राप्त होती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।